हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का है और यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री का है गाइस। और गाइस, इसके पहले मैंने ढेर सारे नंबर आप चैप्टर करा रखे हैं गाइस। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहां से विजिट कर सकते हैं गाइस। और मैंने गाइस इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं गाइस। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, यानी PYQ है क्वेश्चन है गाइस। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको वैसे ही कॉपी में नोट डाउन करना है और पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ़ u इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2 देन प्रूव दैट फर्स्ट हाइपरबोलिक 10u बाई 2 इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 और सेकंड है हाइपरबोलिक cos u इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। कह रहा है अगर हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक, तो कह रहा है प्रूव कीजिए कि हाइपरबोलिक 10u बाई 2 जो है 10 थीटा बाई 2 के बराबर है। ठीक, ऐसे इसको भी प्रूव करना है, हाइपरबोलिक cos u इंटू cos थीटा जो है 1 के बराबर हो। जब हमें ये कंडीशन दिया रहेगा तो हमें इन दोनों को प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे u इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, अब इसके आगे स्टेप यहाँ पर लिख लेंगे गाइस, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे हम, ये जो लॉग दिया हुआ है गाइस इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये जो u है ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। ठीक, सिंपली मैंने इस लॉग को इधर भेजा तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चला गया और जो भी यहाँ पर वैल्यू दी थी वो हमारा पावर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर गाइस ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा, जो कि फार्मूला यूज होगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फार्मूला यूज होगा 10x प्लस वाई का, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 को। ठीक, तो ये जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इस वाले जगह पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 4 प्लस का 10 थीटा बाई 2, इस पूरे होल की अपान ये हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा 10 थीटा बाई 2। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो जहाँ 10 पाई बाई 4 लिखा है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2, ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर 10 पाई बाई 4 यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर भी 10 पाई बाई 4 यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा क्या 10 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2। ठीक, अब गाइज यहाँ पर हमारा ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा
ई टू द पावर यू इज इक्वल टू 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2। इसके आगे गाइस हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक गाइस मैंने इसके पिछले पेज में सॉल्व कर रखा था। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। अब यहाँ पर गाइस सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए ई टू द पावर यू इज इक्वल टू 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को 10 थीटा बाई 2 के फॉर्म में आगे सॉल्व करूँगा गाइस तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 थीटा बाई 2 को टी के इक्वल लेट करके सॉल्व करूँगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट टी इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर गाइस इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लूँगा तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ई टू द पावर यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और इसे हम इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर गाइस हाइपरबोलिक 10 थीटा बाई 10 थीटा का फार्मूला यूज होगा और उसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो जो पहला वाला पार्ट प्रूव करना था हमें उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ पर फार्मूला यूज होगा हाइपरबोलिक 10 थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 थीटा इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा। ये हाइपरबोलिक 10 थीटा का फार्मूला है गाइस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक 10 u बाई 2। अब यहाँ पर गाइस मैं पहला वाला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ। पहला वाला पार्ट हमारे यही है हाइपरबोलिक 10 u बाई 2, यानी हम LHS को लेके चल रहे हैं। अब RHS के इक्वल लाएंगे जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये पहला पार्ट है जो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक, तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हाइपरबोलिक 10 u बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस u बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस u बाई 2। यहाँ पर सिंपल एंगल में थीटा दिया था तो सब जगह थीटा थीटा आ गया। यहाँ पर एंगल में u बाई 2 दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर मैंने u बाई 2 पुट कर दिया है सिंपली। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 माइनस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर u बाई 2। इसको जब बटे में लिखूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। अब यहाँ पान का साइन लगेगा, ऐसे इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 प्लस इसको भी लिखेंगे ऐसे 1 अपॉन ई टू द पावर u बाई 2। बटे में लिख सकते हैं, मतलब इस वाली वैल्यू को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको जब वापस ऊपर ले जाओगे तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन रहेगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 u बाई 2। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ बगल में। यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 इंटू ई टू द पावर u बाई 2 माइनस 1 पान ई टू द पावर u बाई 2, इस पूरे होल की अपान ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यू का तो ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 इंटू ई टू द पावर u बाई 2 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर u बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर गाइस देखेंगे ई टू द पावर u बाई 2 ई टू द पावर u बाई 2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पर नोट डाउन करने से पहले बता दूँ गाइस, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, सेम बेस कहते हैं। जब बेसेस सेम होते हैं और दो वैल्यू के जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो पावर रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर u बाई 2 प्लस u बाई 2, ठीक, माइनस 1 अपान ये हो जाएगा ई टू द पावर, इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, u बाई 2 प्लस u बाई 2 प्लस 1। और इसको एच डी नोट डाउन कर लेंगे, हाइपरबोलिक 10 u बाई 2
इसके आगे सॉल्व करते हैं इधर। अब यहाँ पर गाइस सिंपली जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी e⁻u -1 अपॉन e⁻u +1। ठीक। अब यहाँ पर गाइस e⁻u और e⁻u की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है। e⁻u इक्वल टू क्या है, 1 + t है अपन 1 - t है। ये हमारा क्या इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइपरबोलिक 10u/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e⁻u की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + t अपॉन 1 - t, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस दिया है माइनस लगाएंगे, 1 लिखेंगे अपॉन में, अब इस वाली e⁻u की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + t अपॉन 1 - t, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या दिया +1 तो +1 लिखेंगे। ठीक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम इसका, तो हो जाएगा 1 + t एक ब्रैकेट में -1 - t एक ब्रैकेट में अपॉन में, और ये हो जाएगा 1 - t। ठीक। इस पूरे होल की अपान, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यू में, तो हो जाएगा 1 + t एक ब्रैकेट में प्लस 1 - t एक ब्रैकेट में, इस पूरे होल की अपान ये हो जाएगा 1 - t। ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर गाइस क्या होगा, 1 - t जो है वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगी ओवरऑल वैल्यू ये। ठीक। अब यहाँ पर करेंगे, जो ब्रैकेट है इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा हाइपरबोलिक 10u/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + t। अब इस माइनस का इसमें प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपान में। ऐसे इसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + t प्लस का 1 माइनस का t। अब देखेंगे जो वैल्यू कट रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे गाइस। यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर +1, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पर माइनस का t दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस का t दिया, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे। यहाँ पर मिल रहा है t + t 2t अपान यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, और ये इसको एज इट नोट डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10u/2। अब यहाँ पर t से 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा केवल t। ठीक। यहाँ पर गाइस ये 1 + t अपन 1 - t जो वैल्यू पुट किया हूँ यहाँ पर मैं लिख दिया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू आई है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखना मतलब ये पूरी लाइन लिखने के बाद इसके नीचे वाले स्टेप में इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके आगे से यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब इसके आगे गाइस हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। गाइस इसके पिछले पेज में मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था हाइपरबोलिक 10u/2 इज इक्वल टू t। ये जो वैल्यू है दोनों, इसको मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि इसका भी यूज होगा आगे। ठीक है, इसलिए इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने सॉल्व कर रखा था। अब इसके आगे गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर गाइस क्या होगा, जब t की वैल्यू दी हुई है उसने उसको मैंने क्या लेट किया था, tan θ/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, tan θ/2। तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10u/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan θ/2। ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कहाँ से आया है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था गाइस, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे गाइस हम लोग इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर गाइस हाइपरबोलिक कॉस थीटा का फार्मूला यूज होगा गाइस। तो हमने पढ़ रखा है हाइपरबोलिक कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है e⁻θ
प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ये हमारा हाइपरबोलिक कॉस थीटा का फार्मूला है गाइस। ये सेकंड पार्ट में प्रूव करने जा रहा हूँ, तो उसको प्रूव करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक कॉस थीटा का फार्मूला होता है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो सिंपली ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाइपरबोलिक कॉस यू ये हमारा LHS की वैल्यू है। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। तो हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस यू डिवाइड बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड यूज होगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा यही तो है, ई टू द पावर यू इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी। तो यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर यू इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक, ये हो गई ई टू द पावर यू की वैल्यू, ई टू द पावर यू की वैल्यू। लेकिन ई टू द पावर माइनस यू की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, तो ई टू द पावर माइनस यू की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे गाइज। क्या करेंगे, सिंपली ये 1 माइनस टी जो दिया हुआ है इसको हम पलट देंगे, 1 माइनस टी को ऊपर ले जाएंगे और 1 प्लस टी को नीचे ले जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है इसका पावर जो है निगेटिव का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब हमें ई टू द पावर यू की वैल्यू मिल गई और ई टू द पावर माइनस यू की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आगे का इसका सोल्यूशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू मतलब ये 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ब्रैकेट लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब ई टू द पावर माइनस यू की वैल्यू ये दी है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ब्रैकेट लगाएंगे और इस पूरे होल की अपॉन 2 डिवाइड में। ठीक, अब सिंपली इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक, अपान ये हो जाएगा 1 माइनस टी और ये वाली ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और इस पूरे होल की अपान 2। ठीक, हम यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, ये जो 2 दिया हुआ है इसको इधर हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, ये इस ऊपर वाली वैल्यू एच डी नोट डाउन कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस टी एक ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में, इस तरीके से गाइस। अब यहाँ पर गाइस कुछ बेसिक आइडेंटिटीज यूज होंगी गाइस, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर इसके आगे इसको सॉल्व करूँगा गाइस। अब यहाँ पर गाइस देखिए 1 प्लस टी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है, 1 माइनस टी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस टी 1 प्लस टी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है गाइस। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तीनों फार्मूले गाइस यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। पिछले पेज में मैंने यहाँ तक पूरा सॉल्व कर रखा था, जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है गाइस। अब इसके के गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके मैंने सॉल्व किया था हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपान 2 1 माइनस टी एक ब्रैकेट में 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखा, वहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, जो कि यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। और यहाँ पर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लिख दिया हूँ। और यहाँ पर 1 माइनस टी 1 प्लस टी लिखा हुआ है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर गाइस हम इस फार्मूले से इस फार्मूले से गाइस इन सभी वैल्यू को ओपन करेंगे।
ये हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस का 2t, ठीक, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2t, ठीक, इस पूरे होल की अपान यहाँ पर 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हो। ये मल्टीप्लाई में है 2। अब इसके आगे गाइस हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो वैल्यू कट रही है इसको काटेंगे, जो वैल्यू नहीं कट रही इसको नहीं काटेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 2t दिया, यहाँ पर प्लस का 2t दिया है, तो माइनस प्लस का 2t माइनस का 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर गाइस सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर आगे इधर, अब यहाँ पर देखिए 1 दिया, यहाँ पर 1 दिया, 1 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए टी स्क्वायर दिया प्लस का टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये वैल्यू एज यहाँ पर नोट डाउन करें, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा देंगे इसको। और आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर गाइस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, अपान यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 एज इट इज़, हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी बचेगी 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गाइज स्टार्टिंग में मैंने टी की वैल्यू लेट की थी tan θ/2, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे गाइज। यहाँ पर लिखेंगे हाइपरबोलिक कॉस यू इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया गया है, जो स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था वही टी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है गाइज। अब यहाँ पर गाइज ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा गाइज, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ रखा है, कॉस, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं गाइज, इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रिवर्स कर दूँ, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेज दूँ, इसको नीचे भेज दूँ, तो ये भी बटे में हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ हाइपरबोलिक कॉस यू, यानी 1 अपान हाइपरबोलिक कॉस यू, इस तरीके से, ठीक, 1 अपान हाइपरबोलिक कॉस यू, इसको मैं इस तरीके से इसको पलट दिया हूँ, तो यानी कॉस यू थे, तब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस यू हो जाएगा, ठीक। और इसको जब मैं पलटूंगा इधर वाली साइड को, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ठीक। अब यहाँ पर गाइस ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा, जो कि हमने पढ़ रखा है, cos 2θ इज इक्वल टू होता है, cos 2θ इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब cos 2θ था तो यहाँ पर θ आया है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं cos थीटा का फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सिंपली गाइस यहाँ पर जब हमारा एंगल डबल था तो यहाँ पर सिंगल सिंगल आया, यहाँ पर जब हमारा सिंगल हुआ एंगल तो ये हमारा एंगल हाफ हो गया, यानी cos 2θ इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान हाइपरबोलिक cos u इज इक्वल टू cos थीटा। सिंपली इस पूरी वाली वैल्यू की जगह पर मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक।
अब यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, कॉस थीटा जो दिया ये कॉस यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और यही हमको प्रूफ करना था गाइस, ये हमारा प्रूफ हो गया। लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया गाइस। इस तरीके से गाइस मैंने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को प्रूफ किया, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ गाइस, आपको भी पेपर में ऐसे लिखना है गाइस। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।